उर्दू ज़बान को हम डिटेल से स्टार्ट से समझेंगे कि कमीशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, और ग्रामर भी इसमें साथ साथ समझेंगे कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट आती हैं, जो हमें माइंड में रखनी है। और हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि क्या चीज़ हमने पढ़नी है। अब हर ज़बान, ज़ाहिर है हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ असूल होते हैं। सबसे पहले तो ये उर्दू जो ज़ुबान है ये आपसे ये पूछता है कि ये उर्दू ज़ुबान, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है लश्करी ज़ुबान के, ठीक है, यानी कि ये क्या है, लश्करी ज़ुबान है और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिल के बनी है, ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस उसमें कौन कौन सी हैं, उसमें है आपकी हिंदी या संस्कृत, उसके बाद आपकी फ़ारसी पर्शियन लैंग्वेज, और उसके बाद कौन सी है, अरबिक लैंग्वेज। इनका ये है मिक्सचर। अब यहाँ से कुछ हर लैंग्वेज के ज़ाहिर है कुछ ना कुछ असूल होते हैं। लैंग्वेज में दो चीज़ें डिस्कस होती हैं, एक आपका उसका कॉन्टेक्स्ट और दूसरा उसका ग्रामेटिकल पोर्शन। अब ग्रामेटिकल पोर्शन में ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है, पहले हिस्से को कहते हैं हिस्सा सर्फ, जिसमें हम तमाम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ग्रामर के डिस्कस करते हैं। उस हिस्से को कहते हैं हिस्सा सर्फ, ठीक है, जिसमें जितने भी ग्रामेरियन एस्पेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हिस्सा होता है नहव। और दूसरा होता है नहव। इसमें क्या है, इसमें अब यहां जो है सर्फ में हम देखेंगे कि कोई लफ्ज मुज़क्कर कैसे है, मुअन्नस कैसे है, इस तरह के जितने भी हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हैं वो देखेंगे। नहव में हम जुमलों की, यानी कि जुमलों का आपस में मिलाव सही है नहीं सही, यहाँ क्या जुमला होना चाहिए, कंटेक्चुअल वे में जो चीज़ें गलत हैं ये सही हैं। फॉर एग्जांपल एक जुमला ग्रामेटिकली जो है वो ठीक हो सकता है बट एट द सेम टाइम कैन नॉट बी करेक्ट एज अकॉर्डिंग टू नहव, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं हमने उसमें डिस्कस करनी है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ इस हिस्से को यहाँ डिस्कस करना है, बस हिस्सा सर्फ को। अब यहाँ हिस्सा सर्फ यहाँ तक हमने देख लिया कि हिस्सा सर्फ में डिस्कस करना है। अब हिस्सा सर्फ से आगे हमने देखना है, हमने इंग्लिश में डिस्कस किया कि जो वर्ड्स हैं उससे पहले होते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, आपके सिंपल साउंड हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम हर्फ कहते हैं। सबसे पहला क्या आ गया, अब सबसे पहले आपका आ गया आपके पास हर्फ। अब हर्फ क्या है, हर्फ सिंपल साउंड है। जब मुख्तलिफ हर्फ मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, हरूफ, और इन्हें हम कहते हैं अल्फाज, ठीक है। अब हरूफ या अल्फाज, अब ये क्या हैं, ये अल्फाज जो हैं ये आपके डिफरेंट साउंड कैरिंग होते हैं और ये कंबाइन होते हैं तो ये एक वर्ड बनाते हैं। और वर्ड क्या होता है, वो होता है हमारे पास मीनिंगफुल। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है इल्म, इसमें कितनी साउंड है, 3, शाबाश, आइन, उसके बाद है लाम, और उसके बाद तीसरी है मीम। अब ये क्या है, ये आपका, इसे कहते हैं हम एक लफ्ज या आपका एक वर्ड, जिसे आप इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं। अब ये क्या है, ये मीनिंगफुल है, लेकिन इसी तरह एट द सेम टाइम ये वर्ड है से, इसमें सीन है और बड़ी ये है। क्या ये मीनिंगफुल है, इसका कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से लफ्ज को आगे फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं कलमा और दूसरे को कहते हैं मुहम्मल, ठीक है। तो यहां हम डिस्कस करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम आगे डिस्कस भी करते हैं। अच्छा, लफ्ज के हवाले से कुछ देख लें कि लफ्ज के हवाले से दो चीजें होती हैं, एक होता है गैर मनकूता और एक होता है मनकूता, ठीक है। यानी कि उससे ऐसे समझें कि ऐसे वर्ड्स जिनके ऊपर आप कह लें कि डॉट्स होते हैं, ठीक है, वो, और दूसरे जिनके डॉट्स के अलावा होते हैं, इनकी तादाद कुल मिला के आप कहें कि 38 होती है। कितनी, 38। और इसके अलावा जो भारी साउंड वाले अल्फाज होते हैं उनकी तादाद होती है 15। तो हरूफ तहज्जी की टोटल इस तरह से भारी हरूफ वाले अल्फाज भी मिला के बनाएंगे तो वो बनते हैं 53।
अगर इनके अलावा बनाएंगे तो वो क्या बनते हैं, वो आपके बनते हैं 38। ठीक है, तो 38 प्लस 15 तो ये 53 बनते हैं। तो अब ये हो गया। उसके बाद हम इन्हीं हरूफ को, ये वर्ड बन गए। हमें पता है कि वर्ड्स के बाद आगे फिर मुरक्कब बनता है, फ्रेज, या फिर उसके बाद हम इन्हीं वर्ड से आगे जाके मिलके जुमले बनते हैं। अब ये जुमले भी हो गए। अब ये जब एक जुमला मीनिंगफुल, एक जिसे हम जुमला कहते हैं, मीनिंगफुल कोई भी सेंटेंस होता है उसे हम जुमला कहते हैं, जो डिफरेंट अल्फाज पे मिलके बना होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं अब ये कलमा, ये क्या है, ये बामानी अल्फाज होते हैं। ये बामानी अल्फाज होते हैं और ये होते हैं बेमानी अल्फाज। ये होते हैं बेमानी अल्फाज। अब इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कंटेंट वर्ड्स, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं फंक्शन वर्ड्स, ताकि आपको दोनों जहन में रखने में परेशानी ना हो। और ये पार्ट ऑफ स्पीच की रूप से डिवाइडेड होते हैं। जैसे आपके नाउन हो गया, जो इधर इसम आएगा, ठीक है, इसमें एक वेरिएशन है, इसमें ज़मीर की है जिसे प्रोनाउन की, वो इंग्लिश में कंटेंट वर्ड नहीं है, इंग्लिश में फंक्शन वर्ड है, लेकिन इधर वो उन्होंने कलमे में ऐड किया हुआ, इसम की ही आगे एक टाइप है। लेकिन अब ये हो गया पहले एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, नाउन। और उसके अलावा ये जो दूसरे वर्ड हैं कलमा, इसके कोई भी मीनिंग, जैसे इल्म है, ये इसकी एग्जांपल है, ये मीनिंगफुल वर्ड है या बामानी अल्फाज हैं। तो ये एक दो कॉन्सेप्ट आगे आप जहन में रखें। इसे मुहम्मल अल्फाज, अब ये इनका थोड़ा सा हमने ये जहन में रखना है। और उर्दू में इसकी एग्जांपल जो क्या होती है, उर्दू में इसकी एग्जांपल देखिए मुहम्मल में जैसे होता है, आपने वर्ड सुना होगा, रोटी शोटी है, सुना है ना, पानी वानी, ठीक है। अब ये पानी तो वर्ड है, लेकिन पानी वानी, ये वानी कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। झूठ मूठ, ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं है। इस तरह के जो वर्ड हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं, मुहम्मल अल्फाज, वानी, मूठ, इस तरह के जितने वर्ड हैं। लेकिन जो मीनिंग कंटेंटफुल वर्ड हैं उन्हें हम कहते हैं कलमा, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद आते हैं शमसी और कमरी हरूफ। शमसी हरूफ को जहन में रखने के लिए आपको शमसी हरूफ या हरूफ शम्स या कमरी हरूफ, अब इन दोनों की तादाद 14 होती है, ठीक है। तादाद इन दोनों की 14 है। अब एक वर्ड है, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, इन दोनों वर्ड्स को। हाँ जी, पहले वाले को प्रोनाउंस करें, अब्दुल शम्स, ना कि अब्दुल शम्स। और तीसरा ये दूसरे वाला अल कमर। यहां देखें कि यहां ये जो लाम है अलिफ के साथ, ये प्रोनाउंस हो रही है, नहीं हो रही, और यहां ये हो रही है। इन्हें कहते हैं साइलेंट लेटर्स इंग्लिश में। यहां ये लिखे तो जाएंगे, जिस तरह एक वर्ड होता है नो, ठीक है, जिस तरह एक वर्ड होता है काम। अब एल और ये के लिखा तो जा रहा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। इसी तरह यहां लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। ये तो जैसे नॉर्मल वर्ड्स आ गए, ठीक है, लेकिन यहां नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक हजरत यूनुस का मैंने आपको लक़ब बताया था। हजरत यूनुस का क्या लक़ब था, जुन्नून, ठीक है। अब देखें नून से पहले आ रहा है तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हजरत उस्मान का भी टाइटल है जुन्नूरैन, पढ़ा जाता है लाम, लेकिन लिखा कैसे जाता है, लिखा जाता है जुन्नूरैन। तो ये क्या है, इन्हें कहते हैं हम शमसी हरूफ या
ये वैसे एक जनरल आइडिया है, बस तादाद को जहन में रख ले, और क्योंकि ग्रामर से बेस बनानी है तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहां तक हो गए। अब हमने देख लिया कि मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं कौन से, कलमा। अब हमने कलमा को आगे डिस्कस करना है कि कलमा की आगे कितनी इकसाम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उस तरफ आते हैं। अब कलमा की भी 3 किस्में होती हैं। पहली है इस्म, दूसरी है फेल, तीसरी है हर्फ। ठीक है, ये तीन किस्में होती हैं कलमा की, क्योंकि ये मीनिंगफुल है। ठीक है, अब इन्हीं मीनिंगफुल वर्ड को हमने चीदा चीदा डिस्कस करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम सबसे पहले लेंगे किसको, इस्म को। इस्म को हम सबसे पहले लेंगे इस्म को। अब इस्म की तारीफ देखें, ये वो कलमा है शख्स, चीज, जगह या कैफियत का नाम हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं ख्याल, दूसरा महमूद। ठीक है, अब इसके अलावा जगह क्या है, लाहौर। ये सारे के सारे क्या हैं, एक समझ लें इस्म को हम कहते हैं नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो नाउन है, सिंपल इसकी तारीफ ये रख लें बस। ठीक है, ये नाम याद रखें, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज नाउन। अब ये है, और ये क्या है कलमा, मीनिंगफुल है। अब इसकी आगे टाइप है जिसमें है इसमें मारफा, और मारफा के बाद है दूसरी मैंने आपको बताया नकरा। अब मारफा, इसमें मारफा को कहते हैं आपका प्रॉपर नाउन। अब इसकी भी आगे टाइप है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसमें अल्म। अब प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन से मुराद ये है इसमें मारफा की डेफिनेशन में कि ये किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम होगा, इसे हम कहते हैं मारफा। इसके आगे खास लगा लें, इसे हम कहते हैं मारफा। कोई एग्जाम्पल इसकी, जैसे लाहौर है, खास है। ठीक है, महमूद ही ऊपर हमने ये एग्जाम्पल ली है, ये भी इसी की एग्जाम्पल है। इस तरह से करके ये मारफा की डेफिनेशन आ गई। अब मारफा के आगे ही एक इसकी सब टाइप है जिसे हम कहते हैं इसमें अल्म। जबर से अल्म। अब ये इसमें अल्म क्या है, आपने सुना होगा खिताब, लकब, कुन्नियत, तखल्लुस, ठीक है, उर्फ। ये सारी की सारी इसमें 5 इसी की टाइप हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमसे पूछता है। ठीक, अब ये इसमें अल्म वो इस्म है जो किसी खास शख्स के नाम को जाहिर करे, इसे कहते हैं इसमें अल्म। अब इसकी एग्जाम्पल आप ये देख लें, इकबाल, गालिब है, शायर मशरिक वगैरह। ये कुछ टाइटल हैं। इकबाल का जैसे टाइटल था शायर मशरिक। ठीक है, ये कुछ टाइटल हैं जो इसमें अल्म है। अब इसी की कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है सबसे नंबर 1 पे है खिताब। अब खिताब और लक़ब में फर्क क्या है ये भी हमने देखना है। खिताब किसे कहते हैं, खिताब वो टाइटल है जो किसी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक की वजूहात पे, चाहे वो इल्म में हो यानी अदब में, ठीक है, या आपकी कोई और सरगर्मी हो, हुकूमत की तरफ से आपको दिया जाए। ठीक है, आपकी नुमाया खिदमात की वजह से
रियासत की तरफ से मिले। ये क्या नुमाया खिदमात किस में हो सकती हैं? जैसे लिटरेचर है, ये जो नोबेल प्राइज है ये जी जी जी, नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरिएट कहते हैं उसे, ठीक है, वो ये क्या है, टाइटल है, ठीक है। और यानी टाइटल से मुराद खिताब है। टाइटल और लक़ब में उर्दू ज़्यादा डिस्टिंग्विश करती है, इंग्लिश में तो मैंने ढूंढा है वो खिताब ही, यही टाइटल ही आता है, ठीक है। तो खिताब क्या है? जो नुमाया आपको अदब में मिले, अदब के अलावा आपकी कोई और कौमी खिदमत करने की वजह से आपको दिया जाए, उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई अपने माइंड में पाकिस्तान से रिलेट करके देखें कि इल्मी या अदबी या किसी हीरोइक एक्टिविटी की वजह से जो आप रियासत के लिए परफॉर्म करते हैं, कौन सा वर्ड? निशानी इम्तियाज निशान इम्तियाज, शाबाश। तो इसकी तमगा जुदत भी वही है, सारे सारे ऐसे ही, निशानी हसद भी, निशान हैदर, निशान हैदर, तमगा शुजात भी होता है। निशान हैदर, इसके बाद निशान जुर्रत, निशान जुर्रत वगैरह, सितारा इम्तियाज, ठीक है। जितने भी ये सिविलियन अवार्ड्स हैं, ये सब के सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो आपको रियासत की तरफ से दिए जाएं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई ऑफिशियल अथॉरिटी अवार्ड करेगी, उसे हम खिताब कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? खिताब। उसके बाद दूसरा है लक़ब। वो वस्फी नाम जो किसी खास खूबी या खास वस्फ की वजह से कौम की तरफ से आपको दिया जाए। किसकी तरफ से? कौम की तरफ से। कौन सा ऐसा आपके जहन में आता है जो कौम की तरफ से दिया गया? शाबाश, कायदे आजम, शायर मशरिक, ठीक है। उसके अलावा इस्लामियात में से कौन सा आता है? जुन्नूरैन। उसके अलावा हजरत उमर फारूक का, फारूक, खैतात उनके वाले थे, सिद्दीक, ठीक है। अब इसकी मिसाल हम देखते हैं। सिद्दीक, हजरत मूसा का क्या टाइटल था? कलीमुल्लाह। या आपने अभी 4 दिन बाद एग्जाम में बैठना है जाके। अब कलीमुल्लाह, हजरत ईसा का क्या था? रूहुल्लाह। अब ये क्या है? ये किसी ये इन्हीं की खूबी थी, इनके अलावा किसी की खूबी नहीं है ये, ठीक है। तो ये इन वजह से इनको ये अवार्ड किए गए नाम, जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कह के पुकारा जाता था, ठीक है। उनकी ये खास वस्फ है, ये खास खूबी है, और कौम ने उन्हें अमीन कह के पुकारना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आपका लक़ब। खिताब और लक़ब में आपको ये फर्क पता चल गया, ये कौम की तरफ से है और ये आपका है रियासत की तरफ से। रियासत की तरफ से और कौम की तरफ से, ये है लक़ब और खिताब में फर्क, ठीक है। अब इसके अलावा 3 और हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। अब तीसरे नंबर पे है तखल्लुस। अब तखल्लुस क्या है, इसे इंग्लिश में समझ लें, पेन नेम। पेन नेम जो कोई शायर या अदीब अपने लिए इस्तेमाल करे, ठीक है। जैसे इसकी तखल्लुस क्या है, पेन नेम है, शायर या अदीब अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल करे। इसकी मिसाल कौन सी है? हाली, गालिब, ठीक है, साकी वगैरह, ये सारी की सारी इसकी एग्जाम्पल है। अब ये पेन नेम के अंदर है। अभी इसमें मार्फा के अंदर हमने ये 2 देख लिए। अब हम देखते हैं कि उर्फ किसे कहते हैं। उर्फ, उर्फ और कुन्नियत। अब ये क्या है? ये किसी हकारत की
किसी हकारत या मोहब्बत की वजह से या बिला वजह ही ऐसे ही मशहूर हो जाए। जैसे हम चिढ़ाने के लिए नाम नहीं रखते, चिढ़ाने के लिए हम नाम रख देते हैं, कुछ मोहब्बत के लिए भी रख देते हैं। जैसे हारून रशीद की जो मिसेस थी, उसका जो टाइटल था अमतुल अजीज, उसका अमतुल अजीज, लेकिन उसका टाइटल कोई और था, उर्फ उसे नाम कोई और से बुलाते थे। ठीक है, अब इसी तरह उर्फ हम कह देते हैं किसी का रंग काला है तो नाम उसका चाहे वो नदीम, लेकिन हम कह देते हैं कालू। ठीक है, पहलवानों के बड़े नाम। हाँ जी, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल गुलफाम है, गुलफाम से गोगी, ऐसे ही कोई भी एक जनरल, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जनरल इमेजिनेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, नाम ही रखना है ना। रीजन ये तीन होगी, हकारत, मोहब्बत, या जैसे बेटा बड़ा प्यारा है, उसका नाम रख दिया मोहब्बत से सोनू। ठीक है, दूसरे का कालू रख दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं उर्फ के अलावा कुन्नियत होती है। कुन्नियत, कुन्नियत अब ये होता है वो नाम अच्छा, अब ये जो है ना, ये नाम, ये कुन्नियत, कुन्नियत हमेशा प्योरली रिलेटेड होती है। ऐसे समझ लें कि फैमिली ओरिएंटेड है बस। ये आपके किसी फैमिली के ताल्लुक की वजह से आपका नाम पुकारा जाए, आपके बेटे बेटी वालदैन की वजह से आपके नाम को कह के पुकारा जाए, उसे कहते हैं कुन्नियत। और ये अरब में बहुत रिवाज है इसका, और ये क्योंकि हमारी अरबिक लैंग्वेज से हमारा बहुत ज़्यादा उर्दू का ओरिजिन है, तो इस वजह से जैसे हज़रत उमर को अबू हफ्स भी कहते हैं, हफ्सा उनकी बेटी हैं। इब्ने मरियम किसे कहते हैं? हज़रत ईसा को। ठीक है, अब ये उनकी वालिदा की वजह से उनका नाम, कुन्नियत उनकी है इब्ने मरियम। अबू तुराब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कह के पुकारा, ए मट्टी वाले। ठीक है, अब ये एक वाक़या पूरा कि एक दफ़ा नाराज़ हो गए वगैरह, तो ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कुन्नियत, प्योरली रिलेटेड टू द फैमिली सिस्टम। अब लेकिन ये तो आ गया अरबिक में, हमारे उर्दू में किस हवाले से मशहूर है? हम कहते नहीं मुन्ने के अब्बा, मुन्ने की माँ, जैसे मेरी वालदा कहती थी अली के अब्बू, वो कहते थे अली की माँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा इधर का ओरिजिन, और अरबिक ओरिजिन ये है कि ये कुन्नियत होती है। तो कुन्नियत, उर्फ, ये सारी की सारी जो 5 टाइप्स मैंने आपको बताई, खिताब, लक़्ब, उर्फ, तखल्लुस, और ये सारी की सारी क्या है? इसमें अल्म में फॉल करती हैं। किस में? इसमें अल्म में। अब इसमें अल्म हमने पढ़ लिया, इसमें अल्म के बाद हम पढ़ेंगे इसमें ज़मीर। अब ये इसमें ज़मीर जो है, ये हमें पता है कि ये वो इसम है ये वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे मिसाल के तौर पे वो, ठीक है, प्रोनाउन। सिंपल अल्फाज में, इंग्लिश की डेफिनेशन में इसको जहन में रखें, किसे कहते हैं? प्रोनाउन। नदीम आया, उसने सबक पढ़ा और चला गया। नदीम आया, सबक किसने पढ़ा? उसने। उसने से क्या मुराद है? नदीम ने। और चला गया। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये नदीम की बजाय और वो चला गया भी कर लें, और वो चला गया, तो ये वो भी जो रेफर कर रहा है, ये वो भी रेफर कर रहा है नदीम को ही। तो ये क्या है? सिंपल है, प्रोनाउन। ये जो है ना, ये उर्दू ग्रामर, ये प्रोनाउन को या इसमें ज़मीर को कंटेंट वर्ड्स में कैटेगराइज करती है। किसमें? कंटेंट वर्ड्स में। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इसे फंक्शन वर्ड में कैटेगराइज करती है, क्योंकि इनके इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं है। अभी हम सिर्फ वो को भी लिखें तो क्या वो कोई मीनिंग दे रहा है?
लेकिन वो से मुराद क्या है, ही यहां होगा। ये इंग्लिश ग्रामर इसे फंक्शन वर्ड में कैटेगराइज करती है, उर्दू ग्रामर इसे किस में कैटेगराइज करती है, इसे कलमा में कैटेगराइज करती है। ठीक है, कि ये कंटेंट वर्ड का भी हिस्सा है और ये मीनिंगफुल अल्फाज हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये हमने इस मारफा के मुतालिक हमने यहां तक स्टडी डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं दूसरी जो इसकी शाख है, जो है इसमें नकरा। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसमें नकरा क्या है। अब सिंपल अल्फाज में इसको जहन में रख लें कि इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन से मुराद क्या है, कि कॉमन नाउन हम क्यों कहते हैं, कि इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है, कॉमन नाउन से मुराद होता है शेयर्ड बाय ऑल। शेयर्ड बाय ऑल, कि ये सब इसे शेयर करते हैं, इसके हिस्सेदार होते हैं। शेयर्ड बाय ऑल के तमाम लोग इसमें हिस्सेदार हैं। अब यही इसमें नकरा हम देखते हैं कि इसकी उर्दू में डेफिनेशन क्या है। वो इस्म जो किसी आम चीज या नाम के लिए इस्तेमाल हो। नकरा कहलाता है। ठीक है, उसे कहते हैं इसमें नकरा। कोई माइंड में जल्दी से एग्जांपल बता दे। शहर, शाबाश। शहर, मुल्क, दरिया, शाबाश। लाहौर नहीं, लाहौर मारफा है। समंदर, फूल। लेकिन हम देख लें कि हमारा किताब से कितना लगाव है। शहर, मुल्क, दरिया, समुद्र, फूल और किताब वगैरह, ये सारी की सारी क्या है, एग्जांपल है, पहाड़ हैं, ये सारे के सारे कॉमन नाउन की एग्जांपल हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये हमारी हो गई इसमें नकरा। हमने इसम को डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ये जो इसम है ना, ये इसम ये है मीनिंग वाइज, मानवीय एतबार से। ठीक है, ये जो है ना मारफा और जो नकरा, ये है मानवीय एतबार से। लेकिन हमने इसम को स्ट्रक्चर के हवाले से भी देखना है। जल्दी से, वो भी आसान है, कोई क्या उसको देख लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब इसमें जामद वो इसम है जो ना खुद किसी से बने, ना इससे कोई बनाए। ना खुद किसी से बना हो, ना इससे कोई आगे बने। यानी कि जामद से मुराद क्या है, फ्रीज की सेंस में है। कलेक्टिव नाउन नहीं, कैसे कलेक्टिव नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन तो और चीज है। ये जामद से मुराद इसका, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहाड़ है, कुर्सी है। हाँ जी, अब उससे मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इससे कोई कैसे नहीं बनेगा। जैसे हम इस मस्तर को हम आगे देखते हैं, रूट वर्ड, फिर आपको शायद थोड़ा समझ आए। अब इसमें मस्तर वो है कि जो खुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे आगे बनाए जा सकें। तो मस्तर की निशानी पता क्या होती है, कि इसके एंड पे ना होता है, ना। जैसे मसलन, हाँ जी, खेलना, खेलना, उछलना, उछलना। अब यहां देखें, इन दोनों को गौर से देखें कि खेलना से खेला बन जाएगा, खेलना से खेला, खेले, खेलता, उछला, उछले, उछलता वगैरह वगैरह। अब ये बन जाएगा, ये खुद किसी से नहीं बना, लेकिन इससे आगे बहुत सारे फेल वो भी बन जाएंगे। खेला, ठीक है, बन जाएंगे, और ये खुद किसी से नहीं बना। इसे कहते हैं इस्म मस्दर। इसको इंग्लिश में कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं? जेरंड। और जेरंड से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाएं
कि जैरंड क्या होता है, वर्बियल नाउन होता है, उसके अंदर दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं। जैसे खेलना, खेलना, ज्यादा खेलना अच्छी आदत नहीं। इसी जुमले को एनालाइज करें, ज्यादा खेलना या खेलना अच्छी आदत नहीं, ठीक है। अब यहां खेलना जो है ये क्या आपका इस्म का काम नहीं कर रहा? तो इस सेंस में जैसे प्लेइंग अलॉट इज बैड हैबिट, प्लेइंग अलॉट, अब प्लेइंग जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके आगे है इज बैड हैबिट, वर्बियल है, अलॉट तो एडवर्बियल आ गया ना, ठीक है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? खेलना क्या है और उछलना, ये आपने वैसे इससे जहन में रखना है। अब इसकी तीसरी एक और किस्म है साथ के हवाले से, इस मुश्तक, अब इस मुश्तक क्या है कि वो इसम जो खुद तो मस्दर से बने लेकिन इससे आगे कोई और वर्ड ना बने। जैसे मैं मिसाल देता हूं, लिखना, लिखना, इसकी दूसरी मिसाल देखें, लिखना से लिखने वाला हो सकता है, लिखने वाला, लिखना से, अब लिखना मस्दर है, जैरंड है, लेकिन इससे लिखने वाला प्योरली नाउन, जो पर्सन डूअर ऑफ द एक्शन है, काम करने वाला। जैसे आप कहते हैं राइटर, ऑथर, द राइटर ऑफ दिस बुक। राइटिंग पोइट्री एक और चीज है, राइटर एक प्योर कैटेगरी आ गई नाउन की। तो ये क्या है, लिखना से लिखने वाला। अब लिखने वाले से आगे कोई बनाए तो बनेगा नहीं बनेगा। ये है इस मुश्तक, समझ आ गई? ये है हमारी इस्म की इकसाम जो हमने डिटेल में देखी। समझ आई है या नहीं? इसमें सिफत, सिंपल अल्फाज में किसी की बुराई या अच्छाई बयान करना, अच्छाई बयान करना, यह है सिफ्त का काम, ठीक है। जैसे मसलन हम देखते हैं, नेक लड़का, ठीक है। अब यहां लड़के में क्या है, जो नेक है ये आपका क्या है, ये इसमें सिफत है, ठीक है जी। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में एडजेक्टिव, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में एडिशन इजाफा करता है, उसे हम कहते हैं इसमें सिफत। ये सिर्फ रह गई इस्म की टाइप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फेल क्या होता है। फेल, फेल क्या होता है, कोई आइडिया? हाँ जी, इसको सिंपल इंग्लिश में हम कहेंगे वर्ब। किसी काम का करना या होना किसी जमाने में पाया जाए, ठीक है। ये होता है फेल, सिंपल वर्ब। जैसे एक वर्ड है अली स्कूल जाता है, दूसरा है अली स्कूल गया,
ठीक है, अब यहां एक प्रेजेंट में है, दूसरा एक अमल हो चुका है, तो जाना या गया दोनों में डिफरेंस है। और ये वर्ब ही हमें बता रहा है या फेल ही हमें बता रहा है कि किस जमाने में कौन सी बात हुई। ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है फेल। अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स भी हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम आगे समझेंगे और डिस्कस करेंगे। अब इसी फेल में, यही फेल 3 जमानों को भी ड्राइव करता है, जिसमें प्रेजेंट है, पास्ट, प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर। ये 3 जमानों को ये फेल डिस्क्राइब करता है। लेकिन हमने अब इसकी थोड़ा फर्दर टाइप्स देखेंगे कि फर्दर टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है फेल मुजारा, मुजारे। अब ये वो फेल है अब ये वो फेल है जिसमें 2 जमानों को डिस्कस किया जाए, जिसमें 2 जमाने आए, उसे कहते हैं फेल मुजारे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अली स्कूल जाता है, और जमाना कौन कौन सा होगा, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। ठीक है, 2 जमाने होंगे इसमें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये वो फेल है जो 2 जमानों के बारे में डिस्कस करेगा। जैसे अली स्कूल जाता है, दूसरा कौन सा आएगा, अली स्कूल जाएगा। और इसको एक मैंने कल मस्दर बताया था आपको, मस्दर, इसमें मस्दर। अब उसके एंड पे होता है ना, एंड पे, जैसे पढ़ना, लिखना। अब उसको ना को हटा के बड़ी ये लगा देंगे तो फेल मुजारे बन जाएगा। ठीक है, अब उसकी सेंस देख लें, अली स्कूल आया, ना हटा के बड़ी ये लगा दें, उससे हम एक सेंस बनाएंगे कि वो फेल मुजारे की सेंस है। बनाने का एक ये भी इसका तरीका है। ठीक है, फेल अम्र से आपको क्या जहन में आता है? अम्र का मतलब हुक्म देना। फेल अम्र कहलाता है। कोई भी, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इंपैरेटिव। इंपैरेटिव जुमले या इंपैरेटिव वर्ब, नहीं आइडिया। ये इसका कुछ ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में तो फॉल करते हैं, उर्दू में नहीं फॉल करेंगे। फेल मुजारे, अब कोई भी उर्दू का, इंग्लिश का ऐसा जुमला नहीं है कि जिसमें 2 ज़मानों में एक ही जुमले में बात की जाए। कोई आइडेंटिफाई करें, लेकिन यहां है। मिसाल के तौर पे, तुम आए या तुम आओ, तुम जाओ वगैरह। ठीक, उसके बाद है फेल अमर के बाद होगा, जाहिर है, फेल नहीं। अब ये वो है, जैसे इंपैरेटिव जुमले में ही हम देखते हैं कि नहीं की सेंस देता है, फॉरबिडन किसी चीज को कर देना। ये भी उसी की टाइप है। जैसे अब है तुम आओ, तुम मत आओ। इसका बनाने का तरीका क्या है, तुम मत आओ। अब ये इसमें जमीर और वर्ब के जो फेल है उसके दरमियान मत लगा देने से ये जुमला बनेगा, मत या ना लगा देने से। तुम मत आओ या तुम ना आओ। ना आओ या मत आओ। अब यहां देखें, तुम इसमें जमीर और आओ वर्ब है, तो यहां आप दरमियान में लगा देंगे ना। ठीक है, बस ये है फेल नहीं। उसके बाद है फेल लाजिम। फेल लाजिम, इससे फेल लाजिम से कौन सा आपको जहन में आता है? फेल लाजिम हाँ, फेल लाजिम से मुराद है। अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूं, आपने पढ़े होंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फेल लाजिम, ये फेल सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की डिमांड करता है बस। ठीक है, जैसे ये वो फेल है जो फाइल को चाहता है बस।
वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे, फाइल को, वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे बस। उसकी मिसाल कैसे है? जैसे अली दौड़ा, ठीक है, अली हंसा, जी इंग्लिश में इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। हम उसको इंट्रांजिटिव को नहीं, जुमला सही। वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे, मफूल को ना चाहे। उस पे सिर्फ फाइल हो, मफूल सिर्फ फाइल को चाहे बस, मफूल होगा नहीं ना, आगे डिमांड नहीं करेगा। आपने लिखना है जुमला जिस तरह बड़ा मर्जी बनाना है। मेरे ज़हन में वही हाँ। ऑब्जेक्ट घूम रहा है कि जिसको रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, वो नेक्स्ट वाली बात सिर्फ एक ही चीज हाँ, रिक्वायर्ड है। वर्ब चाहे तो मीनिंग पूरा हो जाएगा। जैसे द सन राइजेस, जी बस। अब अली स्लीप्स, अली रन्स। अब ये नहीं आप कहेंगे कैसे, क्यों, क्या, फला, नहीं, यहां तक बात मुकम्मल हो गई। Sentence को हाँ complete करें। हाँ जी। अब जैसे अली लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है, ये नहीं पता जी ऑब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट को चाहिए, इसे कहते हैं फेल मुतअद्दी। मुतअद्दी। हाँ जी मैंने भी हाँ जी। अब ये क्या है कि जिसको, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और यही से पैसिव वॉइस बनते हैं। हाँ जी और ये फेल मुतअद्दी उसने बार बार पीपीएससी में पूछा हुआ है। ये फेल, पढ़ाया था उसका भी लिखवाया था। हाँ जी, ये फेल मुतअद्दी बार बार उसने पूछा हुआ है। अब फेल मुतअद्दी क्या है? वो फेल, और इसे इंग्लिश, फेल मुतअद्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जी, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फेल मुतअद्दी वो है जो सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी चाहे, उसे कहते हैं फेल मुतअद्दी। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया, अब उस्ताद ने पढ़ाया हम कर देंगे तो अधूरा रहेगा, हमें मीनिंग पूरा देना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं टीचर टॉट, टीचर टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है टीचर टॉट व्हाट, सबक पढ़ाया, टीचर टॉट अ लेसन, ठीक है, कि उस्ताद ने सबक पढ़ाया। तो यहां ये वो है कि जब आपको पढ़ाया वर्ब आ गया, और क्या है, सबक, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट को इसको जरूरत होती है वो। यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वेरिएशन, जैसे एसवीओ है इंग्लिश में, और उर्दू में क्या है, उर्दू में एसओवी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये आपका सबक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। अब फेल मारूफ क्या है? वो जिसका फाइल मालूम, बस, यानी कि जिसका सब्जेक्ट मालूम हो। मसलन अली आया, ठीक है। अब यहां आना वर्ब है, आया, और अली क्या है, अली आपका सब्जेक्ट है। तो हमें मालूम है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आपका अली है, ठीक है। उसी के बाद फेल मारूफ के बाद फेल होता है मजहूल। फेल मारूफ की एक्टिव वॉइस लिख ले, और मजहूल पैसिव वॉइस होगा। लेकिन ये प्योर पैसिव वॉइस नहीं है, वो मैं आपको आगे बताता भी हूं। अब फेल मजहूल क्या है? वो फेल जिसका सब्जेक्ट मालूम ना हो, इसे कहते हैं फेल मजहूल। और ये सर्टन केसेस में, पैसिव वॉइस के सर्टन केसेस में होता है ये, ठीक है। पैसिव वॉइस के सर्टन केसेस में होता है कि जहां सब्जेक्ट ना भी लिखा हो लेकिन बात अंडरस्टूड होती है, ठीक है। जैसे मेरे घर की बिजली ठीक हुई, जाहिर है बिजली इलेक्ट्रिशियन ही ठीक करेगा, ठीक है।
अब यहां अंडरस्टूड कुछ चीजें होती हैं जो आपके, जैसे चोरी की गई, अब चोरी तो कौन करेगा? एक चीज ऑलरेडी किसी के लिए स्पेसिफाइड हो, हाँ जी, स्पेसिफाइड हो रही है यहां, लेकिन यहां और चीज है, ये थोड़ा ब्रॉडर फॉर्म है। अब हर पैसिव वॉइस में नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट ना हो। तमाम ज्यादातर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता ही है, बहुत कम है जहां सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट बना लेते हैं। सिर्फ सर्टेन केसेस हैं कि जहां आपका फाइल मालूम, हाँ जी, फाइल मालूम नहीं होता। लेकिन यहां ये मजहूल वो ही है जहां मालूम ही ना हो, बस ये जहन में रख लें। और एक और, जैसे हम पैसिव वॉइस बनाने की खास बात होती है। पैसिव वॉइस मुझे बताएं किन चीजों से पैसिव वॉइस बनते हैं? इनका ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट है इनका। हाँ, वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करें लें, और वो कौन से वर्ब हैं? ट्रांजिटिव या मुतद्दी। तो ये भी बनाने के लिए हमें क्या है, हमें मुतद्दी की जरूरत होती है। फेल मजूल हमेशा जब भी बनेगा फेल मुतद्दी से बनेगा, ठीक है। ये वही बात पैसिव वॉइस की है, ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन दे दी है। यहां तक क्लियर है? अब ये याद रखें कि हरूफ के बयान में हर्फ वो कलमा है जो अपना कोई मानी नहीं रखता। अब यहां देखें, हर्फ भी कलमे में है, हर्फ भी उन्होंने कलमे में शामिल किया हुआ है। हालांकि आपकी प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस दोनों इसी में फॉल करेंगी, लेकिन इंग्लिश में वो सिर्फ फंक्शन वर्ड्स हैं, लेकिन उर्दू में वो क्या है, कलमा है, ठीक है। अब ये वो कलमा है जो अपना कोई मानी नहीं रखता, ना ये जमाना बताता है, ना ये कोई अपने मीनिंग देता है। वर्ड होता है, हाँ जी, इंग्लिश में वर्ड होता है। हाँ जी जी, इंग्लिश में वर्ड होता है बिल्कुल। और मानी नहीं रखता, बल्कि मुख्तलिफ कलमों को, ये मुख्तलिफ जो कलमे हैं उनको आपस में मिला के ये क्या है, मीनिंगफुल बनता है। बस उसकी मिसाल देखें कि नमाजी मस्जिद में है, ठीक है, हाँ जी, नमाजी मस्जिद में है। अब जी ये सारे का, की, से, मैं, फिर ये डिफरेंट जितने भी हैं ये सारे के सारे हरूफ में ही शामिल हैं, लेकिन उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन कौन से हरूफ कहां कहां शामिल है। अब नमाजी मस्जिद में है, अब यहां जो में है ये ताल्लुक शो कर रहा है। क्या कर रहा है? ताल्लुक शो कर रहा है, किसका? हाँ जी, इनके दरमियान और वर्ब के दरमियान, प्रेपोजिशन। लेकिन प्रेपोजिशन के केस में क्या है, प्रेपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउंस को आपस में जोड़ता है या उनका रिलेशन शो करता है। लेकिन यहां देखें, नमाजी मस्जिद है हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, में है। अब ये दो नाउन्स या समझ रहे, इसम और वर्ब के दरमियान के ताल्लुक को जोड़ रहा है यहां, ठीक है। नमाजी मस्जिद में है, यहां थोड़ी सी वेरिएशन है उर्दू में। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, साथ, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके हरूफ जार में आते हैं, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, अस्मा और अफाल को, यानी अफाल फेल से है, जमा है। अभी मैंने आपको ये ऊपर वाली एग्जांपल में भी बताया, इसको और इसको मिला रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रपोजिशन। अब ये एक प्योर कैटेगरी में अगर हम जाएं तो ये प्रपोजिशन में फॉल करते हैं, ठीक है। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये प्रपोजिशन में फॉल करेंगे, ठीक है, हरूफ जार। अब ये क्या काम करते हैं, अस्मा और अफआल को आपस में मिलाते हैं। हरूफ इजाफत भी होता है, हरूफ इजाफत।
हरूफ इजाफत वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करें बस। अब इन्हें हम कह सकते हैं कि ये अपॉस्ट्रोफी एस वाला केस है। अपॉस्ट्रोफी एस वाला कैसे कि ये का की के से जाहिर होते हैं, का की और के से। अब ये कैसे, अली का कलम, अलीज पेन हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये उसको ताल्लुक को जाहिर करते हैं क्योंकि अली भी है और पेन भी है, दोनों क्या हैं, दोनों हैं इस्म। तो इस अस्मा के ताल्लुक को जो जाहिर करे उसे कहते हैं हम हरूफ इजाफत। तो ये हरूफ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हरूफ अत्फ क्या होते हैं? अब हरूफ अत्फ को कहते तो हैं कंजंक्शन, लेकिन ये कंजंक्शन में और भी वर्ड्स फॉल करते हैं, लेकिन हम उसको आगे देखेंगे कि और वैसे दूसरे कंजंक्शंस कैसे बनते हैं। लेकिन ये भी एग्जांपल तो कंजंक्शंस की ही है, लेकिन इंग्लिश में कंजंक्शन आपके प्रपोजिशन भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हरूफ अत्फ को कंजंक्शन का नाम दिया जाता है। कैसे कंजंक्शन है ये देखें कि ये दो सिर्फ वर्ड से जाहिर होते हैं, वाव से और से, और ये वो हरूफ अत्फ हैं जो दो इस्मों को के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं या उनको आपस में मिलाते हैं। जैसे अमीर और गरीब और अली और अहमद, ठीक है। सियाक व सबाक, शाबाश, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हैं हरूफ अत्फ या इन्हें आप कह लें कंजंक्शंस। इसके बाद अब ये वो हरूफ हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, सवाल पूछने के लिए, जैसे क्या, क्यों, कैसे वगैरह, ठीक है। ये वो हैं हरूफ तशबीह। मसलन तरह है, जैसा है, मिसाल है, ठीक है। अब ये वो हरूफ हैं जो तशबीह यानी कि उनके साथ लिंक करने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अली शेर की तरह है, अली चांद जैसा है। इस तरह के जितने भी हरूफ हों वो सारे के सारे हरूफ तशबीह में आते हैं। इसके बाद आते हैं हरूफ इल्लत। हाँ, क्योंकि, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से अब इनकी इंग्लिश क्या है, ताकि, सो दैट, क्योंकि, हाँ, दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ, ठीक है। अब इसलिए, देयरफॉर या हेंस। अब ये सारे के सारे क्या चीजें हैं इंग्लिश में, कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये भी कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। अब हम वो नहीं कह सकते कि वो जो आपके हरूफ अत्फ हैं प्योर वही कंजंक्शन है हरूफ में, ये भी कंजंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने इसको उर्दू की सेंस में ही लेके चलना है कि वो हरूफ जो किसी सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करें, बस हमने ये देखना है। वहां पे तो कैटेगराइज नहीं किया था ऐसे हमने कंजंक्शन को, इंग्लिश में इसमें कैटेगराइज कर दिया। हाँ जी, इंग्लिश में इसमें कैटेगराइज, वहां भी हमने ज्यादा डिटेल में कंजंक्शन पढ़ी नहीं थी, पढ़ी तो है, लेकिन जिस तरह इन्होंने तो बिल्कुल उसको स्पेसिफाइड कर दिया है। हाँ, वर्ड्स को स्पेसिफाई कर दिया। हाँ जी जी बिल्कुल, इन्होंने वर्ड्स को स्पेसिफाई कर दिया है। वो हरूफ जो किसी सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करें, अब उन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफ इल्लत कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम से भी जाहिर होगा। तो ये क्या है, ये आपके आसान ही हमने ग्रामर का थोड़ा सा टच ले लिया है, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारे पास ग्रामर कंप्लीट हो गई।